जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2023 और हाफ ईयरली एग्जाम 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उन सब के लिए बहुत खास होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और सीरीज का नाम मैं आपको दिखा देता हूं। सीरीज का नाम दोस्तों है स्वाहा सीरीज। इस सीरीज की क्या खास बात है, इस सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इस सीरीज में दोस्तों हम पढ़ेंगे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन जो कि आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं, 1 नंबर में पूछे जाते हैं। जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, सभी प्रश्न दोस्तों यहीं से आएंगे। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये सीरीज का पहला पार्ट है, तो पहले पार्ट में दोस्तों हम 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन इसके अगले पार्ट में करेंगे। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो है दोस्तों परीक्षा की धमाकेदार तैयारी करने के लिए। तो तैयार हो जाइए धमाकेदार क्वेश्चंस की शुरुआत करने के लिए। क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, हर एक क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर दूंगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। शुरुआत फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस कौन सी है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पॉप ध्वनि से जलने वाली गैस का नाम क्या होता है, कमेंट में बताइए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ H2 हाइड्रोजन। पॉप ध्वनि से जो जलने वाली जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला देखिए, H2 का योग एवं O2 का ह्रास किस अभिक्रिया में होता है। ध्यान दीजिएगा, H2 का योग, H2 का ऐड होना और O2 का ह्रास होना यानी कि माइनस होना किस अभिक्रिया में होता है, तो लिख लेना दोस्तों अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चांदी के आभूषण पर काली परत किस पदार्थ की चढ़ जाती है। कमेंट में आंसर बताइए। चांदी के आभूषण पर काली परत जो है किस पदार्थ की चढ़ जाती है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं दोस्तों आंसर इसका सोडियम क्लोराइड। क्या दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की परत चढ़ जाती है चांदी के पदार्थ पर। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा हुई थी 2022 में, उस परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये किसका सूत्र होता है, लेड नाइट्रेट का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया कहा जाता है। बताइए जल्दी से, किस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो वियोजन अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जो होती है इसको संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, बिना बुझे चूने का सूत्र क्या होता है। बिना बुझे चूने का सूत्र, बिना बुझे चूने का सूत्र होता है दोस्तों CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में मुझे बता दीजिए। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद रखना दोस्तों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कौन सा अम्ल पाया जाता है टमाटर में, तो लिख लीजिएगा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल लिख लीजिए। ध्यान रखना, ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कमेंट करके बता दीजिए। पीएच स्केल की परास क्या होती है, जल्दी से बताइए। पीएच स्केल की जो परास होती है दोस्तों क्या होती है, 0 से 14। कितनी होती है, 0 से 14 होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान ध्यान रखना दोस्तों कितना होता है, 5.6 से कम होता है। कितना होता है, 5.6 से कम होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान सभी लोग बताइए कितना होता है, 7 होता है। ये सभी जानते होंगे कितना होता है, 7। ठीक है, अगला देखिए, अम्ल एवं क्षार की क्रिया क्या कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अम्ल एवं क्षार की क्रिया क्या कहलाती है, तो मुझे बता दीजिए क्या कहलाती है, उदासीनीकरण की क्रिया। क्या, उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। जब अम्ल और क्षार मिलकर क्रिया करते हैं तो उस क्रिया का नाम होता है उदासीनीकरण की क्रिया। ठीक है, अगला देखिए, अमलगम का एक उदाहरण। अमलगम का उदाहरण क्या होता है, अमलगम एक प्रकार की मिश्र धातु होती है, तो इसका उदाहरण होता है दोस्तों क्या, पीतल। क्या होता है,
पीतल। ठीक है, अगला देखिए, वसा को बसीय अम्ल में कौन सा विकार परिवर्तित करता है? वसा को बसीय अम्ल में कौन सा विकार परिवर्तित करता है? तो आप लिख दीजिएगा कौन सा? लाइपेज। क्या करता है? लाइपेज जो है वसा को बसीय अम्ल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अगला है आहार नली का सबसे लंबा भाग। आहार नली का सबसे लंबा भाग दोस्तों होता है छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत। क्या होता है दोस्तों? छोटी आंत आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र क्या होते हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन त्रैमासिक परीक्षा 2022 में पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्रों को हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। याद रखिएगा, स्टोमेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पादपों में जल का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? जो पौधे होते हैं उनमें जल का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जाइलम। क्या होता है? जाइलम। जाइलम नामक ऊतक के द्वारा पौधों में जल का संवहन होता है। ठीक है, मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम, मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है दोस्तों? हीमोग्लोबिन। लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखना, हीमोग्लोबिन। तो याद रखिएगा, मनुष्य में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। लिख लीजिए दोस्तों, क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, 20 क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करके ही जाना, बीच में वीडियो को नहीं छोड़ना, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो के हम लास्ट 10 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, 20 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 21 में देखिए, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? कितने कक्ष पाए जाते हैं दोस्तों? 2 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, मछलियों के हृदय में 2 कक्ष पाए जाते हैं। अगला देखिए, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। और अभी मैंने एक और क्वेश्चन आपको बताया था कि पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है, तो उसका आंसर था जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का पूरा नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या होता है? एडिनोसिन। एडिनोसिन। एडिनोसिन ट्राइसल्फेट। एडिनोसिन ट्राइसल्फेट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एडिनोसिन ट्राइसल्फेट जो है एटीपी का पूरा नाम होता है। अगला देखिए, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, जो माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, उसका मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अग्र मस्तिष्क होता है वही मुख्य सोचने वाला भाग होता है। कौन सा? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अगला देखिए, एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव कहाँ होता है? तो लिख लीजिए दोस्तों, एड्रीनल ग्रंथि में। कहाँ पर होता है? एड्रीनल ग्रंथि में। एड्रीनल ग्रंथि में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि में। अगला देखिए, अगला होता है तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई है। क्या होती है तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई? तो तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई दोस्तों होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है। अगला, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र जो होता है क्या होता है? मेरु रज्जु। ध्यान रखिएगा, मेरु रज्जु मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो आंसर लिख लीजिए, पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि दोस्तों? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि। अगला देखिए, अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो लिख लीजिए आंसर, द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा में जो होता है प्रजनन होता है, द्विखंडन विधि। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम विसरण का गुण किसमें पाया जाता है? न्यूनतम विसरण का जो गुण होता है दोस्तों वो पाया जाता है द्रव में। किस में पाया जाता है दोस्तों? द्रव में। ठीक है, तो ये दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिए हैं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। इन क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप रिवाइज जरूर कर लीजिए। अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ।
अगर दोस्तों आपको इन क्वेश्चंस का या इनके आंसर्स का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। काफी सारे नोट्स, पुराने पेपर वगैरह सब कुछ, जितना भी मटेरियल है क्लास 10th का, 9th का, सब कुछ आपको मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्प करेगी आपकी एग्जाम की तैयारी करने में। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।